क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सालों की मेहनत, रातों की जागरण और सपनों की उड़ान एक रात में चूर चूर हो सकती है? क्या होगा अगर वो पेपर जो आपकी जिंदगी बदलने वाला था, पहले ही किसी और के हाथों में पहुंच जाए? नीट का वो प्रश्न पत्र जिसके लिए लाखों छात्र जी जान लगा देते हैं, क्या वो वाकई लीक हो सकता है? और एसएससी का वो एग्जाम जो सरकारी नौकरी का द्वार खोलता है, क्या उसकी चाबी किसी माफिया के पास पहले से जमा हो जाती है? क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या एक सच्ची साजिश जो लाखों युवाओं के भविष्य को निगल जाती? और सबसे डरावना सवाल, क्या आपके बच्चे, भाई बहन या पड़ोसी का सपना भी इसी माफिया की भेंट चढ़ चुका है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है नीट और एसएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पेपर लीक माफिया की। ये कोई काल्पनिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि हकीकत का वो काला अध्याय है जो हमारे देश के युवाओं के सपनों पर साया डाल रहा है। हम बात करेंगे इतिहास से लेकर आज तक के बड़े बड़े घोटालों की, माफिया के रहस्यमयी ऑपरेशंस की और उन निर्दोष छात्रों की पीड़ा की जो इस सिस्टम की भेंट चढ़ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री आपको सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये पेपर लीक माफिया आखिर है कौन। ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संगठित अपराधी गिरोह है जो परीक्षा पेपर्स को चुराकर बेचता है। ये माफिया करोड़ों रुपए का कारोबार करता है, जहां एक पेपर की कीमत लाखों में होती है। लेकिन ये कैसे शुरू हुआ? आइए इतिहास की किताब पलटते हैं। भारत में पेपर लीक की जड़ें गहरी है। 1950 के दशक से ही छोटे मोटे मामले सामने आते रहे, लेकिन 2010 के बाद ये एक महामारी बन गया। 2013 में एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का पेपर लीक हुआ, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली के तिमारपुर इलाके से ये साजिश चल रही थी, जहां कोचिंग सेंटर्स के मालिक और टीचर्स मिले हुए थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 2018 में फिर एसएससी का ही पेपर लीक हुआ और इस बार 4 लोग पकड़े गए। अब आते हैं नीट पर। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल की दुनिया का गेटवे है। 24 लाख छात्र हर साल इसके लिए पसीना बहाते हैं। लेकिन 2024 में 5 मई को एग्जाम के ठीक पहले बिहार के पटना में एक एफआईआर दर्ज हुई। शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत आई कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। सोशल मीडिया पर सवाल घूम रहे थे और एनटीए ने शुरू में इनकार किया, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे बाहर आई। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में पेपर ब्रेक हुआ और पटना में सॉल्विंग की गई। सीबीआई की जांच में पता चला कि पेपर को घंटों पहले ही हल कर लिया गया था। और मास्टरमाइंड संजीव मुखिया। ये नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संजीव मुखिया 51 साल का एक ऐसा शख्स जो 5 बड़े लीक केस में शामिल रहा। बिहार टीचर्स रिक्रूटमेंट से लेकर नीट तक उसका हाथ रहा। लेकिन वो कैसे काम करता था, ये रहस्य अब खुलने वाला है। संजीव मुखिया की कहानी हमें माफिया के अंदरूनी दुनिया में ले जाती है। वो राजनेताओं से जुड़ा था, डॉक्टर्स को हायर करता था सवाल हल करने के लिए। 2025 में क्वेश्चन लीक केस में उसकी पूछताछ से पता चला कि वो पॉलिटिशियंस के नेक्सस में काम करता था। लेकिन माफिया का ऑपरेशन सिर्फ इतना आसान नहीं। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे ये मशीन चलती है। पहला स्टेप, इनसाइडर एक्सेस। पेपर प्रिंटिंग सेंटर्स, स्कूलों के स्टोर रूम या ट्रांसपोर्ट चेन में कोई इनसाइडर फोटोकॉपी कर लेता है। झारखंड के हजारीबाग में 2024 नीट लीक में यही हुआ। स्कूल के अंदरूनी रास्ते से पेपर निकाला गया। दूसरा स्टेप, सॉल्वर गैंग। ये वो लोग हैं जो पेपर हल करते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स या हायर किए गए प्रोफेशनल्स। नीट में डॉक्टर्स को हायर किया जाता था क्योंकि वो सवालों को तेजी से सॉल्व कर सकते थे। तीसरा स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन। सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम चैनल्स पर या प्राइवेट मीटिंग्स में पेपर बेचा जाता है। 30 लाख रुपए तक कीमत लगती है एक पेपर की। और चौथा, कवर अप। गिरफ्तारी के बाद जमानत, फिर दोबारा खेल। विजेंद्र गुप्ता जैसे माफिया मेंबर ने स्टिंग ऑपरेशन में बताया कि जेल से बाहर आते ही नया प्लान बन जाता है। ये सिस्टम इतना मजबूत है कि कानून भी इसे रोक नहीं पाता। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस, ऑफिशियल्स और कोचिंग माफिया सब शामिल हैं। अब सोचिए एसएससी के केस कैसे इससे जुड़े हैं।
2013 का एसएससी सीजीएल लीक पुणे से जुड़ा था, जहां कोचिंग सेंटर्स के मालिकों की तलाश की गई। एक सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, 3 टीचर्स और एमईए के एक अधिकारी तक फंस गए। ये दिखाता है कि माफिया ऊपरी स्तर तक फैला है। 2023 में हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम लीक में सीबीआई ने 7 राज्यों में 50 लोकेशंस पर रेड की। लेकिन नीट 2024 का केस सबसे शॉकिंग है। 4 मई 2025 को, हाँ अगले साल का भी, लीक कंफर्म हुआ। एनटीए द्वारा 13 लोग गिरफ्तार, लेकिन सॉल्वर गैंग ने सोशल मीडिया पर पेपर अपलोड कर दिया। रवि अत्री जैसे फिक्सर ने सॉल्वर गैंग चलाया। ये कनेक्शन बताता है कि एसएससी और नीट के लीक एक ही चेन का हिस्सा है। बिहार, झारखंड, दिल्ली का त्रिकोण। ये साजिशें सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जिंदगियां बर्बाद करती हैं। कल्पना कीजिए एक 18 साल के लड़के को जो नीट के लिए 2 साल कोचिंग में बंद रहा। एग्जाम के बाद खबर आती है पेपर लीक, उसका स्कोर अमान्य, सपना टूटा। रिसर्च बताती है कि पेपर लीक से छात्रों की मेंटल हेल्थ खराब होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहां तक कि सुसाइड्स। 2024 नीट के बाद लाखों छात्र सड़कों पर उतरे, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुए। समाज पर असर, भ्रष्टाचार बढ़ता है, ईमानदार छात्र हतोत्साहित होते हैं, अमीर बच्चे पैसे से पास हो जाते, गरीब मेहनत से हार जाते। ये असमानता की जड़ है। युवा बेरोजगारी पहले ही 20% से ऊपर, और ये लीक इसे और गहरा बनाते हैं। लेकिन क्या सरकार सो रही है? नहीं, एक्शन हो रहा है। 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट लाया गया। इसमें पेपर लीक करने वालों को 3 से 5 साल की सजा, 10 लाख तक फाइन। इंपर्सनेशन, पेपर सॉल्विंग पर सख्ती। नीट 2025 में 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स पर एक्शन लिया गया। सीबीआई ने 13 लोगों को कस्टडी में लिया। लेकिन सवाल वही, क्या यह काफी है? कानून तो बने, लेकिन अमल? दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक चेतावनी है। युवाओं से कहिए, मेहनत जारी रखो, लेकिन सिस्टम पर नजर रखो। मिडिल एज से अपने बच्चों को सशक्त बनाओ, बुजुर्गों से समाज को आवाज दो। सुधार संभव है। डिजिटल पेपर्स, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी। आइए इस माफिया को जड़ से उखाड़े, क्योंकि सपने चुराने वालों को रोकना ही असली जीत है। धन्यवाद।